बलवान पंडित गंगाधर, जो हाथ हवा में लेते गोल गोल घूमते और बन जाते बच्चों के प्यारे शक्तिमान। मुंशी प्रेमचंद का ईदगाह और उनका नन्हा नायक हामिद और गुलजार की कलम से निकले वो मासूम बोल, वो लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा और उससे दुम पे मारा हथौड़ा। ये सब यादों से बंधा हमारा बचपन और जीवन के अलग अलग पड़ाव को यादगार बनाती हिंदी। मानो हिंदी में जीवन का रस बसा हो। हिंदी संस्कृत का आसान रूप माना जाता है, या यह कहिए कि हिंदी संस्कृत की बेटी है। लिखित भाषा की शुरुआत सनातन धर्म में ऋग्वेद से हुई। इस भाषा की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह भावनाओं की भाषा है, यह मन की, विचारों की, संस्कारों की भाषा है। हिंदी भाषा हमारी राजभाषा होना बड़े ही गौरव की बात है। साहिबा जाफरी लिखती है, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम अपने सुख दुख रचते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम अपनी कथा सुनाते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुमने बचपन खेला और पढ़े, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुमने यौवन प्रीत के पाठ पढ़े। कुछ इस तरह हमारे जीवन में रची बसी है हमारी मातृभाषा हिंदी। अयोध्या से उपाध्याय हरिओम ने हिंदी की बड़ी सुंदर व्याख्या की। आते ही मुख पर आती सुखद जिसका पावन नाम ही, 21 कोटि जन पूजता हिंदी भाषा है वही। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी जगत के जनक जानने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी प्रसिद्ध कविता मातृभाषा के प्रति लिखा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के जो मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ही के सूल। अंग्रेजी पढ़ के जिटपी सब गुण होत प्रवीण, बेनिज भाषा ज्ञान के बिन रहत हीन के हीन। मातृभाषा ये सभी उन्नतियों का मूल आधार है। विविधताओं से भरे भारत में सभी की मातृभाषा हिंदी तो नहीं, किंतु राजभाषा के प्रति हमें एकता के सूत्र में पिरोने का सराहनीय काम करती है हिंदी। मातृभाषाएं सभी की अलग अलग है, लेकिन इन्हें जोड़ने वाली, हमारी माँओं को जोड़ने वाली हिंदी तो हिंदी ही है। आइए हम सब मिलकर अपनी अगली पीढ़ी को हिंदी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आखिर अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी, संस्कृत का विस्तार है हिंदी, भाषा का आधार है हिंदी। हिंदी ही तो अपनापन है, यही एकता का दर्पण है। संकल्पित हो जाओ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान रहे, हिंद देश का मान हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे, हिंदी ही पहचान रहे। धन्यवाद।